हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, मैं हूं शशि और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन और सारे एग्जाम्पल्स करा दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है पहला क्वेश्चन। लेट ए एक सेट दिया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14 तक। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई। रिलेशन यहाँ पे दिया है स्टेट बिल्डर फॉर्म में, क्या दिया है, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू ए। करना क्या है इसमें, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन और रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, द गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है, द गिवन रिलेशन क्या है गिवन, आर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a। और आपका सेट A क्या दिया हुआ है, सेट A गिवन है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14 तक, ठीक है। मतलब अब इस रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल 0 है। अब इससे हमको निकालना है कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। तो रोस्टर फॉर्म जब निकल जाएगा तो हम लोग एक एरो डायग्राम बनाएंगे, चाहे नहीं बना सकें, दोनों से हमको निकल जाएगा कोडोमेन, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो लेकिन एरो डायग्राम से एकदम इजी वे में समझ में आता है कि क्या है उसका रेंज, क्या है डोमेन और क्या है कोडोमेन। तो यहाँ देखिए इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं आर एक्स वाई, ठीक है, सच दैट इस वाई को उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू वाई वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a। ये बात समझ में आ गई। अब कहने का मतलब जब x की वैल्यू 1 होगा तो y क्या होगा, मतलब जो ऑर्डर पेयर बनता है पहला वाला वैल्यू x का होता है और सेकंड वाला वैल्यू y का होता है। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y क्या होगा, वो निकाल के हमको बनाना है रोस्टर फॉर्म। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए रोस्टर फॉर्म ऑफ r इज गिवन बाई, किसमें होगा वो, क्या लिखेंगे उसको, आर कर्ली ब्रैकेट बनाइए। अब इसमें हो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म लिखा हुआ है तो ये मेरा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। जब उसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसके हिसाब से बनाना, अब ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारा एक्स और वाई दोनों बिलोंग्स ए में कर रहा है, मतलब यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू ए में ही होना चाहिए, ए से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए जब हम एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई कितना आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 1 दैट इज 3। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहला वैल्यू एक्स का है और दूसरा वैल्यू वाई का है, तो एक ऑर्डर पेयर बन गया 1, 3, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, जब 1 ले लिए अब 2 पे आइए, जब हम x2 लेंगे तो y आपका 6 हो जाएगा, तो 2 and 6, ठीक है। और जब हम 3 लेंगे x की वैल्यू तो y क्या आ जाएगा 9, तो 3, 9। फिर जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 12, तो दैट इज क्या हो जाएगा 4 and 12। जब हम 5 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो ये 15 है नहीं, यहाँ पे केवल 14 तक दिया हुआ है, मतलब इसके आगे अब ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया रिलेशन, ये वाला रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब जब हमारा रिलेशन बन जाता है तो जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं उस ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट होता है उससे जो सेट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है देयरफॉर डोमेन निकालना है, तो देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन जो होगा, जो रिलेशन बना है रोस्टर फॉर्म में उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा वो कहलाएगा डोमेन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर कहीं रिपीट करता है तो उसको हम लेते हैं सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट तो रिपीट कर नहीं रहा है, तो सीधे से आपका 1, 2, 3, 4 ये आपका हो जाएगा डोमेन। आई बात समझ में।
इसी तरह से जब हमारा रिलेशन का जो सेकंड वैल्यू है, मतलब जो y की वैल्यू आई है, ठीक है, वो हमारा बन जाता है, उसका जो सेट बनेगा उस एलिमेंट से, वो कहलाता है हमारा रेंज। ठीक है, तो रेंज यहाँ क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा जो सेकंड वैल्यू आया है, तो 3, 6, 9 एंड 12, तो 3, 6, 9 एंड 12 ये आपका बन गया रेंज। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है, जो कोडोमेन होता है वो हमेशा सेकंड वाला सेट होता है। मतलब जैसे यहाँ पे रिलेशन आपका A to A दिया है, तो दोनों सेट आपका A है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसमें क्या एलिमेंट्स होगा, A में तो सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 14 तक एलिमेंट होगा। इसमें भी होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो 1 14 तक होगा ना। तो अब जो रिलेशन बना है 1 का 3 से, तो ये इससे मैच कर जाएगा ऐसे। फिर 2 का 6 से, तो यहाँ 6 कहीं आएगा तो इसका ऐसे मैच करेगा। ठीक है, फिर 3 का 9 से, मतलब इसमें 9 भी है तो 3 वाला 9 से मैच कर जाएगा। ठीक है, और 4 वाला 12 से, जैसे मान लो यहाँ 12 है तो 4 वाला यहाँ पे 12 से मैच कर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब कहने का मतलब है कि ये जो 4 एलिमेंट आया वो आपका बन गया रेंज। ठीक, सॉरी कोड डोमेन, और जो ये वैल्यू 3, 6, 9, 12 आया है ये बन गया आपका रेंज। और इसका जो सारा एलिमेंट होता है, मतलब कंप्लीट सेट जो होता है, जो इसमें वैल्यू छूट गया है उसको भी ले लेना है। कहने का मतलब जो सेट दिया है ए वही हो जाएगा कोडोमेन। मतलब यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए, मतलब जो सेट ए दिया था 1, 2, 3, 4 एंड सो 1 अप टू 14 तक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पूछा था क्या था, डोमेन, तो आपका ये डोमेन आ गया, कोडोमेन ये कोडोमेन हो गया, और रेंज आपका ये हो गया। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई, रिलेशन क्या दिया है, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x क्या है, x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और लेस देन 4 का मतलब 4 से कम, और नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 1, 2 एंड 3, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि कह रहा है कि लेस देन 4 है, तो 4 से कम क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई, 1, 2, 3। अब कह रहा है x एंड y बोथ बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। करना क्या हमको है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, मतलब इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है। रोस्टर फॉर्म बनाने के बाद क्या लिखना है, राइट द डोमेन एंड द रेंज, उसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म जब बन जाता है, वह भी बता दे रहे हैं, तो जो उसका ऑर्डर पेयर बनेगा, तो ऑर्डर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसके पहला वाला एलिमेंट जो होता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनता है वो कहलाता है डोमेन, और सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनता है वो कहलाता है रेंज। बस ध्यान ये रखना है, अगर कोई एलिमेंट या कोई नंबर रिपीट करता है तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन दिया हुआ है, द गिवन रिलेशन क्या है, वो r x y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x क्या है, x इज नेचुरल नंबर n है, और x की वैल्यू जो है लेस देन 4 है, ये दिया है, और x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका दिया हुआ है। x इज n का मतलब नेचुरल नंबर, और कैसा है x, लेस देन 4 है। ठीक, ये दिया हुआ है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करें, इसका मतलब क्या है, जब लेस देन 4 होगा इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, 2 एंड 3। ठीक है, यही होगा इसके हिसाब से, x इज नेचुरल नंबर, और लेस देन 4 के हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3। अब इस 1, 2, 3 का वैल्यू बारी बारी सबको यहाँ पुट करना है, तो हमें y मिल जाएगा। तो जब y मिल जाएगा तो हमको अलग अलग हर x की वैल्यू के लिए अलग अलग हमें मिल जाएगा y की वैल्यू, तो उससे हमें बना लेंगे ऑर्डर पेयर, तो वही मेरा बन जाएगा, उसका सेट जो बनेगा वो कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। तो देयरफॉर रोस्टर फॉर्म ऑफ r, ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, अब यहाँ बनेगा ऑर्डर पेयर। तो जब x की वैल्यू 1 होगी, इसमें पुट करना है, तो x की 1 रखेंगे तो 1 + 5 क्या हो, y क्या हो जाएगा, 6, मतलब ऑर्डर पेयर बन जाएगा पहला वाला 1 एंड 6। ठीक है, और जब x की वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ जब 2 पुट करेंगे तो 2 + 5 दैट इज 7, तो सेकंड ऑर्डर पर क्या बनेगा, 2 एंड 7।
ठीक है। और जब x की वैल्यू 3 होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 5 दैट इज़ 8, तो क्या बन जाएगा 3 and 8। अब आगे कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आपका x की वैल्यू है नहीं अब, तो ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये वाला रिलेशन ये आ गया रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को देखते हुए हमें बनाना है, तो पहला एलिमेंट जो है 1 2 3 ये बन जाएगा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा मतलब 6 7 8 वो बन जाएगा रेंज। देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन 1 2 and 3 ये बन गया डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, वो 6 7 and 8। ठीक है, इसमें कोडोमेन नहीं पूछा है, अगर कोडोमेन पूछा होता तो वो क्या होता, कोडोमेन क्या होता, कोडोमेन क्या होता है हमेशा सेकंड वाला सेट। तो यहाँ पर सेकंड सेट आपका क्या बनेगा, क्योंकि जब एस के वैल्यू के हिसाब से और एक्स वाई आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और यहाँ पे सेट आर जो दिया है वो क्या है, नेचुरल नंबर दिया है, तो जो कोडोमेन होगा वो पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू डिफाइन किया है, वाई तो डिफाइन आपको किया नहीं है, तो जो एक्स वाई मेरा आएगा वो किस में से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा। तो कोड में क्या बन जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो ये इसका हो जाएगा कोडोमेन। क्लियर, हालांकि ये पूछा नहीं था, पूछा है सिर्फ डोमेन एंड रेंज, तो आपका आंसर होगा ये। अगर पूछता कोडोमेन तो कोडोमेन क्या होता, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या ये सेट दिया है ए एंड बी, ए क्या है 1 2 3 5 और बी सेट दिया है 4 6 9। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई, आर क्या दिया है रिलेशन एक्स वाई, कंडीशन क्या दिया है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब कंडीशन है कि x और y का जो डिफरेंस होगा वो ऑड होना चाहिए। ऑड का मतलब 1 3 5 7 इस टाइप का नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेट क्या दिया हुआ है, पहले लिख लीजिए 1 2 3 and 5 ये सेट A है, और B सेट क्या दिया हुआ है 4 6 and 9, और रिलेशन क्या दिया है x y सच दैट। अब इसको अगर हम ये चूँकि लैंग्वेज में लिखा है, अगर इसको हम लोग लिखे मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं y माइनस एक्स और x माइनस वाई, दोनों हो सकता है चूँकि डिफरेंस है, इज ऑड एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये मतलब हुआ ना, इसका मतलब क्या डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई माइनस एक्स कह लें या वाई एक्स माइनस वाई कहें, दोनों सेम है। हमें अंतर देखना है कि दोनों में से किसी एक का कि उसका डिफरेंस ऑड आना चाहिए। ठीक है, एक्स कहाँ से होना चाहिए ए से, और वाई कहाँ से होना चाहिए बी से। तो अब इसका रोस्टर फॉर्म बनाने के क्या ध्यान रखना होगा हमको, देयरफॉर रोस्टर फॉर्म ऑफ आर क्या हो जाएगा, ऑर्डर पे देखिए पहले 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 and 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 1 का डिफरेंस कितना है 3, वो ऑड है, तो यहाँ पे 1 and 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, पहले 1 से सब कर चेक कर लीजिए। फिर 1 का बनाएंगे 6 से, तो 6 - 1 वो भी 5 आ रहा है जो कि ऑड है, तो उसको भी ले सकते हैं, तो 1 and 6। ठीक, फिर 1 पे आ जाइए, 1 का 9 से बनाएंगे तो 9 - 1 8 आएगा, जो कि मेरा इवन नंबर है, मतलब 1 का 9 के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आइए 2 पर, तो 2 का 4 से जब बनाएंगे तो 4 - 2 दैट इज इवन, तो वो भी नहीं लेना है। 2 का बनाएंगे 6 से, तो 6 - 2 आएगा 4, वो भी इवन, वो भी नहीं लेना है। अब 2 का बनाएंगे 9 से, तो 9 - 2 7 आएगा, जो कि ऑड है, तो वो हमको ले सकते हैं। तो 2 and 9 2 से हो गया। अब 3 पर आइए, 3 का मतलब 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1, तो ले सकते हैं चूँकि ऑड है वो, तो 3 and 4। ठीक, 3 का 6 से बनाएंगे डिफरेंस, तो 6 - 3 3 आएगा, जो कि ऑड है, ये भी लिया जाएगा, तो 3 and 6। बात समझ में आ रही है। फिर 3 का 9 से जब लेंगे तो 9 - 3 6 हो जाएगा, जो कि इवन है, तो उसको हमको नहीं लेना है। अब आगे इस पर 5 पे, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 है, तो इसको ले सकते हैं चूँकि ऑड है 5 और 4 का डिफरेंस। ठीक है, और 5 और 6 का भी डिफरेंस 1 है, तो वो भी ऑड है, तो इसको भी ले सकते हैं, तो 5 and 6। ठीक,
और 5 और 9 का डिफरेंस आपका चूंकि 9 माइनस 5 4 होता है जो कि इवन है, तो उसको हमको नहीं लेना है, मतलब यही आपका बन जाएगा रोस्टर फॉर्म आर का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे पूछा नहीं है। अगर पूछता कि इसका डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए, पूछा नहीं है, हालांकि हर क्वेश्चन पूछता है, हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। अगर डोमेन पूछता तो क्या होता, डोमेन क्या होता और रेंज क्या होता, बता चुके हैं ना। जितना ऑर्डर पेयर बनता है उस ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो कहलाएगा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो कहलाएगा रेंज। ध्यान ये रखना है, अगर नंबर एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक बार लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 1 1 रिपीट हुआ तो पहले 1 तो हो ही जाएगा, डोमेन के लिए 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 भी होगा और 5 होगा। ये आपका बन जाएगा डोमेन। और रेंज क्या होगा, इसी का सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, फिर 6, ठीक है, फिर 9, वही नंबर है, ये आपका हो जाएगा रेंज। मतलब अगर पूछा होता, ये पूछा नहीं है, तो आपका डोमेन आता 1 2 3 5 और रेंज आता 4 6 9, मतलब कंप्लीट सेट ए आपका डोमेन हो गया और कंप्लीट सेट बी है वो रेंज हो गया। क्लियर? कॉपी करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, द फिगर, एक फिगर सामने दिया हुआ है। द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। फर्स्ट पार्ट में इन सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड पार्ट में रोस्टर फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है। तो इस फिगर से क्लियर है कि जो सेट P है वो उसमें एलिमेंट क्या क्या है, 5 6 7 है, और जो सेट Q है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 है। ठीक है, रिलेशन कैसा है तो ध्यान से देखिए। तो 5 का रिलेशन 3 से है, और 6 का रिलेशन 4 से है, और 7 का रिलेशन 5 से है। इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसे ध्यान से देखिए। तो 3 कहाँ से आया, 5 से 2 माइनस करके, मतलब 4 कहाँ से आया, 6 से 2 माइनस करके, और 5 कैसे आ रहा है, 7 से 2 माइनस करके। मतलब x की जो वैल्यू है उसमें से हम 2 माइनस कर रहे हैं, तब हमें मिल रहा है y का वैल्यू। अगर इसका वैल्यू हम y सपोज करें q के एलिमेंट्स को, और p के एलिमेंट्स को अगर हम x सपोज करें, तो अगर x का वैल्यू में से अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं तब हमें y की वैल्यू फाइंड हो रही है। इसका मतलब रिलेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2। बात समझ में आ गई? तो कैसे करेंगे इसको देखिए। फ्रॉम फिगर दिया हुआ है, तो फ्रॉम फिगर हमें क्या मिलेगा, P, ये हो जाएगा एक सेट जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 5 6 एंड 7, और Q सेट में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे फिगर से, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे सबका रिलेशन मिल रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा डोमेन और ये वाली जो मिलेगी हो जाएगा रेंज। मतलब ये जो फिगर बना तो P सेट हो जाएगा आपका डोमेन और Q सेट हो जाएगा आपका रेंज। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमको, पहला जो करना है कंडीशन, उसमें पहले वाले पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ठीक है, देयरफॉर रिलेशन को अगर हम R सपोज करें तो रिलेशन R इज इन सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, R कर्ली ब्रैकेट बनाइए यहाँ पर। ठीक है, x कॉमा वाई सच दैट, कैसे होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, मतलब x के वैल्यू में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो जब 5 लेंगे 2 माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा ना, और जब x हम यहाँ पर 6 रखेंगे और 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 मिल जाएगा। सिमिलरली जब x के वैल्यू में 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 यहाँ 5 मिल जाएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू कहाँ से होगा, P से होगा, एंड y की वैल्यू कहाँ से पे होगा, Q में होगा। ठीक है, y का वैल्यू जो आएगा वो Q में आएगा, Q से बाहर आएगा तो उसको हम लेंगे नहीं। ठीक है, ये आपका बन गया, पहला आंसर हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसी से मैच करा लीजिए 5 3 6 4 और 7 5। ये एरो डायग्राम से आप इजी वे में समझ सकते हैं। इसका एक्सेलेरेशन है तो ऑर्डर पे क्या बनेगा, 5 3 6 4 और 7 5, यही बन गया आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म
आर क्या हो जाएगा ये फाइव एंड थ्री, पहला ऑर्डर पेयर। जब x की वैल्यू 5 है तो y क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर देखिए जब x की वैल्यू 6 है तो y क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 6 4। और जब x की वैल्यू 7 है तो y क्या मिल रहा है, 5, तो दैट ही हो जाएगा 7 5। ये आपका आंसर हो गया सेकेंड वाले पार्ट का, जो कि रोस्टर फॉर्म्स का आ गया। उसके बाद लिखना है डोमेन, तो ये वाला पूरा डोमेन हो जाएगा सेट, और ये वाला पूरा रेंज हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोमेन आप इससे कह लीजिए चाहे इससे कह लीजिए। तो पहला एलिमेंट 5 6 7 वही तो यहाँ पे है, तो 5 6 7 ये आपका हो गया डोमेन। और रेंज क्या होगा, जो रिलेशन मिला है रोस्टर फॉर्म में उसका सेकेंड एलिमेंट, तो 3 4 5, तो 3 4 5 भी यहाँ पर है देखिए, तो 3 4 5 ये आंसर हो गया डोमेन एंड रेंज। क्लियर, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, लेट ए, सेट एक ए दिया है, 1 2 3 4 एंड 6 के एलिमेंट्स दिए हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी एंड बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। मतलब ये आपका रिलेशन दिया है कि बी जो है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो करना क्या हमको है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म बनाना है, फिर उसका डोमेन लिखना है और फिर रेंज भी लिखना है उसका। तो पहले देखिए ऑर्डर पे बना लीजिए, तो उससे आपका एकदम समझ में आ जाएगा। ये आपका एरो डायग्राम बन रहा है इसका, ये दोनों सेट आपका ये कहलाएगा चूँकि ए टू ए है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 6, इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 6। तो इसमें से जो एलिमेंट आएगा वो बी का एलिमेंट आएगा, और इसमें से एलिमेंट ए की, मतलब ए की वैल्यू इससे आएगी और बी का वैल्यू इससे आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या देखना है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, मतलब जब 1 से हम लेंगे तो 1 का रिलेशन 1 से बनेगा। रिलेशन हमेशा इधर से इधर बनता है, इधर उल्टा नहीं बनता है, यह ध्यान रखिएगा, हमेशा एरो ऐसे लगेगा, मतलब पहले सेट से सेकंड सेट में आपका बनेगा रिलेशन। तो ए 1 का 1 से बनेगा, चूँकि 1 की वैल्यू अगर b 1 होगा तो a की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 बाई 1 दैट इज़ 1, ये बनेगा रिलेशन। मतलब 1 का सबसे बन जाएगा, क्योंकि 2 बाई 1 भी 2 आएगा, 3 बाई 1 भी 3 आएगा, 4 बाई 1 भी सिमिलरली पूरा पूरा कटता चला जाएगा, 3 से ही बनेगा, और मतलब 1 का इन चारों एलिमेंट से रिलेशन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए मतलब आपके ये कंडीशन के हिसाब से काम करना है। तो आर मान रहा रिलेशन को, तो रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, सब ऑर्डर पे बनेगा। तो 1 का सबसे बन जाएगा, देखिए एक होगा 1 1, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 1 2, तीसरा हो जाएगा 1 3, और फिर 1 4 एंड 1 6। 1 से हो गया। अब 2 पर आइए, तो 2 का 1 से तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1/2 दैट इज पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2 का 2 से बनेगा, ठीक है। फिर 2 का 3 से नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3/2 आपका कंप्लीट ही नहीं कटेगा, 1.5 दैट इज वो पॉइंट पे आ रहा है, हमें कंप्लीट कट जाना चाहिए। तो 3 का मतलब 2 का 3 से नहीं बनेगा। अब किससे बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, क्योंकि 4/2 2 आएगा, और 2 का 6 से ही बनेगा, क्योंकि 6/2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से क्या क्या बना, 2 2, ठीक, फिर 2 4 और फिर 2 6, ये आपका हो गया 2 से। अब 3 पर आइए, तो 3 का 1 से नहीं बनेगा, 2 से भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट बनेगा 3 का 3 से, क्योंकि 3/3 1 आएगा, और 3 का 4 से नहीं बनेगा, क्योंकि 4/3 पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो लेना नहीं है उसको हमको है। 3 का बन जाएगा 6 से, क्योंकि 6/3 क्या आएगा, 2 आएगा, तो वो बनेगा फैक्टर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए पेयर एक बनेगा 3 3 और एक बनेगा 3 6, ठीक। अब 4 से आइए, 4 है, तो 4 का क्या होगा, डायरेक्ट 4 का 4 से बनेगा, 1 से नहीं बनेगा, 2 से नहीं, 3 से, और 6 से भी नहीं बनेगा, क्योंकि 6/4 करेंगे तो वो भी आपकी पॉइंट वैल्यू आएगी। तो 4 का सिर्फ एक बनेगा, क्या बनेगा वो, 4 एंड 4। इसी तरह से 6 का भी सिर्फ एक बनेगा, 6 एंड 6, ठीक है। तो ये बन गया आपका जो आपका रिलेशन दिया था उसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया, मतलब ये पहले वाले का आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई।
अब क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में निकालना है डोमेन। तो डोमेन क्या बताए हैं? जो बनता है रिलेशन उस सभी ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला वैल्यू होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा, उससे जो बनेगा सेट, या आप एरो डायग्राम देखिए, मतलब पहले वाले सेट का जिस जिस एलिमेंट से हमें रिलेशन मिला है उस एलिमेंट को, यहाँ चारों से मिला है, सॉरी 5 वैल्यू है ना, तो पाँचों से मिला हुआ है, तो ये 1 2 3 4 6 ये हो जाएगा आपका डोमेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 6। बस ध्यान ये रखना है जो एलिमेंट मान लीजिए छूटा होता है, मतलब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसका इसके एलिमेंट से रिलेशन नहीं होता, तो उस एलिमेंट को छोड़ देते हैं। जिसका जिसका मिलता है रिलेशन, बस उसी एलिमेंट को लेना होता है, वही कहलाता है मेरा डोमेन। और रेंज क्या होता है? इसी तरह जैसे यहाँ पे पहले सेट से लेते हैं और सेम प्रोसीजर से हम अगर सेकंड सेट में अगर जो लें, मतलब जिस जिस एलिमेंट का इससे रिलेशन मिला हुआ है उसी एलिमेंट को लेंगे तो वो कहलाएगा रेंज। अगर इसमें कोई और एलिमेंट होता जिसका रिलेशन नहीं होता तो उसको छोड़ देते, तो वो कहाँ आता? मतलब कंप्लीट सेट और उस एलिमेंट को भी लेते हैं तो वो कहलाता कोडोमेन। तो यहाँ पे हमें रेंज निकालना है थर्ड पार्ट में। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज भी सेम यही वैल्यू हो जाएगी जो डोमेन है, मतलब 1 2 3 4 एंड 6। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट भी वही सेम है और सब एलिमेंट का पहले वाले सेट से आपका रिलेशन मिला हुआ है। तो 1 2 3 4 एंड 6 ये आंसर हो गया इसका। क्लियर? कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।